हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज रिपोर्ट। हाकिम अली दल भैंस कॉलोनी रोड नंबर 5 पे डकैती के दौरान फायरिंग, 2 सगे भाई शदीद जख्मी। SSP मली डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा मौके पे पहुंच गए। कराची भैंस कॉलोनी रोड नंबर 5 पे डकैती की वारदात के दौरान मुजाहमत पे डाकुओं की फायरिंग से 2 सगे भाई इस्लाम और बदरदीन शदीद जख्मी हो गए। दोनों भाई रोड नंबर 9 से कंबेले में भैंसे बेच के वापस आ रहे थे। 3 मुसल्लह डाकुओं ने इनका पीछा किया और लूटमार के दौरान अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां इस्लाम को दिल के करीब जबकि बदरदीन को गर्दन के पास लगी। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां दोनों का इलाज जारी है। SSP मलिर जाए वक़ा पे पहुंच गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही SSP मलिर डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा फौरी तौर पर जाए वक़ा पे पहुंचे। उन्होंने रोजनामा हिमायती न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, डाकू बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। फायरिंग की तादाद देख के लगता है इसमें ज़ाती दुश्मनी के पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। DSP गुलाम अहमद शेख की कार्रवाइयाँ। DSP गुलाम अहमद शेख खुद जख्मी भाइयों की इयादत के लिए जिना अस्पताल रवाना हुए, जबकि SHO सुखन, खालिद मेमन, हेड मोरर मुमताज़ और मुंशी मोहम्मद अली को पंग के हमरा भैंस कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन जारी। डेयरी फार्मर्स का एहतजाज। DCFA के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। वाक़े के बाद डेयरी फार्मरों ने DCFA के अहदेदारों खसूसन शाकर उमर मुबशर कदीर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। फार्मरों का कहना था, आप लोग एसोसिएशन बना के बैठे हैं, हमें दिन दहाड़े गोलियां मारती जाती हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, हमें DCFA नहीं चाहिए। मुताअद्दिद फार्मरों ने DCFA से अलहदगी का ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें इस तंजीम से कोई फ़ायदा नहीं मिला। खुली कचहरी के अगले ही दिन बड़ा सानहा। इलाका मकीनों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ DIG और SSP ने खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुनने का वादा किया था, मगर अगले ही रोज़ 2 मेहनतकश भाई डाकुओं के निशाना बन गए। मकीनों के मुताबिक डाकुओं ने सिंध पुलिस को चैलेंज कर दिया। इस्लाम और बदरदीन दोनों भाई चवाई और गवालागिरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। शहरियों ने मुस्तकिल पुलिस चेक पोस्ट के क़याम का मुतालबा करते हुए कहा कि सुखन 0 पॉइंट से 12 नंबर तक के इलाके में सिक्योरिटी बढ़ाना ज़रूरी है। आवाम की दुआ। इलाका मकीनों डेयरी फार्मर्स ने ज़ख्मी भाइयों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करते हुए कहा, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन। मज़ीद तफ़सीलात तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जारी की जाएंगी। रोजनामा हिमायती न्यूज़। फिर ज़्यादा फौरन वहाँ पर पहुँचा है, अभी जायज़ा ले रहा है। 2 बंदों के ज़ख्मी होने की इतला है। SHO सुखन भी है और SSP मलिर भी यहाँ पहुँच चुका है। ज़्यादा राय उससे लेते हैं और फ़ौरन पहुँचा है। और वाहिद बंदा अफसर वो है जो पुलिस का जो अफसर है, जो फ़ौरनी एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए डेयरी बिल फार्मूल उनके पास पहुँचा है। बिल्कुल फ़ौरन पहुँचा हुआ है। SSP यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए बराए मौके पर पहुँचा है, लेकिन थोड़े फासले होते हैं, कुछ टाइम लगा है। 12:50 का ये वाक़या हुआ है। ज़्यादा राय उनसे लेते हैं, उसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहोगे आज की जो ये वारदात हुई है कैडल कॉलोनी, भैंस कॉलोनी रोड नंबर 5 पे, और आप एक अच्छे इंसान हो जो फ़ौरन पहुँचे हो कार्रवाई करने के लिए, तो हमारी डेयरी फार्म वालों के लिए क्या पैगाम? देखिए, ऐसा वाक़या हुआ है यहाँ पे, मुझ समेत मेरी पूरी टीम मौजूद है। अभी चेक कर रहे हैं कि 1 से ज़्यादा गोलियाँ मारी गई हैं। इसको चेक कर रहे हैं कि क्या एक्चुअली क्या यहाँ पे हुआ है। अमूमी तौर पे 1 से ज़्यादा जो गोलियाँ मारी जाती हैं तो उसमें गुस्से या दुश्मनी का अंसर भी होता है। ये भी बताया जा रहा है कि कोई पैसे लूटने की कोशिश की गई है। बहरहाल दोनों जो हैं शख्स वो अभी ज़ख्मी हैं, ज़ेर इलाज हैं। हॉस्पिटल में भी हमारी पुलिस तैनात है, हमारे अफसरान वहाँ पे भी मौजूद हैं ताकि उनका इलाज मुआवजा बेहतर तरीके से किया जा सके। यहाँ पे जो मज़रूबीन हैं उनका भाई यहाँ पे मौजूद है, उससे भी मुलाकात हुई है। अभी CCTV कैमराज़ यहाँ पे जो इस रूट पे मौजूद हैं उस पे भी हमारी टीम के अफसरान लगे हुए हैं ताकि CCTV हम ले सकें, उसका जायज़ा लिया जा सके। और जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी तो इंशाल्लाह आप दोस्तों से भी शेयर करेंगे। और तमाम दोस्तों को मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि देखें, क्रिमिनल क्राइम करता है लेकिन पुलिस का काम है उनको पकड़ना, उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना। तो आपके तवज्जो से तमाम दोस्तों को ये मैसेज ज़रूर दूँगा कि पुलिस जो है, सुखन पुलिस, मलिर पुलिस, हमने कमर कसी हुई है अगेंस्ट द क्रिमिनल्स और उनको छोड़ेंगे नहीं। और ज़ाहिर है क्राइम जब होता है तो उसको ट्रेस करने में कुछ वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन जुर्म और मुजरिम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। माजी में भी ये चीज़ें पुलिस ने प्रूव की हैं कि जो मुजरिम हैं, जिन्होंने लोगों की जान माल और इज़्ज़त में हाथ डाले हैं, उनको जहन्नुम वासिल किया और इनको भी इंशाअल्लाह ताला नहीं छोड़ेंगे।
जी बिल्कुल, एसएसपी और एसएचओ सुखन यहाँ पर मौजूद है और कार्रवाई शुरू है। जैसे आगे रद्द अमल आएगा पुलिस कार्रवाई करेगी और हिमायती न्यूज़ आपको लम्हा पे लम्हा आगाह करेगा। जी होता है पूरी कराची का, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं होता। हम लोग कितने बदहाल हैं यार। ये हमारे जिम्मेदारान शाकिर उमर है या हाजी अख्तर है या जो भी हैं, चौधरी फारूक अत्तार है या जो भी हैं, एसएसपी है, एसएचओ है, डीएसपी है, कोई भी, हम लोग कितने लवारिस हैं यार कि तुम लोग हमें कुछ भी नहीं दे सकते यार, कुछ भी नहीं दे सकते हमें यार। यही गोलियां खाते रहेंगे हम लोग, कराची के डेयरी फार्मर या व्यापारी या कमेले वाले यार, यही करेंगे हम लोग। वो खुदा का वास्ता है यार, अगर कुछ नहीं कर सकते हमारी जान छोड़ो यार। बड़े प्यार से गए हैं, उन्होंने गोलियां मारी, एक बंदा मर गया। अभी देखो उनका क्या बचा, कुछ भी नहीं। दो सपूत हमारी सिंध मुआवजों से गुजारिश है कि यहाँ बैस कॉलोनी में काम करते हैं, दोनों भाई हैं और शरीफ बंदे हैं, दोनों भाइयों के लिए दोनों भाई हैं सर। एक काकम 1 घंटे से पहले कोई बंदा नेड़े नहीं आया, खुदा दी कसम रोंदा है। वो सारे यार वो तो नहीं यार, पहले को पत्थर दे पड़े 1 घंटा यहाँ पड़ा, कोई उठाने वाला ही बंदा नहीं है यार। इतने शरीफ खुद अपना काम करते हैं, मजदूर है, सिंध से अपनी मजदूरी करने के लिए आए हैं। आका लाल की मजदूरी के पैसे उठा के लेके चले गए। वो अंदरूनी सिंध से आज मजदूरी करने आए हैं। 5 का जो इतला था ना, वो तकरीबन ये खुद बता रहे हैं 12:45 पे 12:45 पे 50 पे तो एम्बुलेंस पहुंची है, पुलिस पहुंची है हमारी। अच्छा, हम भी 55 पे इधर पहुंचे थे। और कितने बंदे जख्मी हुए थे इसमें? दो बंदे, दोनों भाई, एक बदर नाम है, एक का इस्लाम नाम है। ये दोनों जख्मी कहते हैं कोई छीनने की डकैत पीछे लगे हुए थे। वो कोई शीना शप्ती कर रहे थे, इन्होंने मजामत किया है। अच्छा, मजामत पे इन्होंने कुछ नहीं दिया तो उन्होंने फायरिंग की है, सीधा फायर मारे। सीधे फायर मारे। जी बिल्कुल।